हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्यटन और राजस्थान विरासत पर्यटन नीति और विजन। ठीक है। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के जितने भी पर्यटन सर्किट है उनके बारे में, पर्यटन हेतु संचालित सभी शाही रेलगाड़ियों के बारे में, सभी पर्यटन स्थलों के बारे में, पर्यटन नीतियां और विजन इसके बारे में, पर्यटन संबंधी योजनाओं के बारे में, सभी पर्यटन संस्थानों के बारे में, यूनेस्को सूची में शामिल सभी धरोहरों के बारे में और राजस्थान में पर्यटकों की संख्या कितनी है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से। पहला क्या है कि जो विश्व पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और राजस्थान में जो पर्यटन विभाग है इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1956 के अंदर जो है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब की गई थी? 1978 के अंदर की गई थी। आरटीडीसी ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो 1 अप्रैल 1979 को जो है आरटीडीसी ने कार्य करना प्रारंभ किया था। आरटीडीसी के मुख्यालय की बात करें तो ये आपका जयपुर के अंदर है। और राजस्थान जो है पर्यटन मंत्री है वो कौन है? विश्वेंद्र सिंह। पर्यटन विभाग की जो प्रमुख सचिव है वो कौन है? श्रीमती गायत्री राठौड़। आरटीडीसी प्रबंध निदेशक कौन है? विजयपाल सिंह। पर्यटन विभाग के निदेशक कौन है? डॉक्टर रश्मि शर्मा। और जो निदेशक सूचना और जनसंपर्क विभाग है वो कौन है? पुरुषोत्तम शर्मा। ठीक है। अब देखिए, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा कब की गई? तो वो आपकी 4 मार्च 1989 को की गई थी। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है ये घोषणा की गई थी। ठीक है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था। इसके बाद 2004-05 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा देने की घोषणा तो कर दी गई, परंतु जो है वास्तविक रूप से बात करें तो बजट घोषणा 2022-23 के क्रियान्वयन के दौरान 1 अप्रैल 2022 को राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा वास्तविक रूप से प्राप्त हुआ। ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान का वर्तमान पर्यटन का नारा या स्लोगन क्या है? तो वो है आपका पधारो मारो देश। ठीक है। अब ये स्लोगन जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं। शुरुआत में जब 1978 के अंदर आरटीडीसी की स्थापना की गई थी तो उस समय आपका मोनोग्राम क्या था? डोला मारू। ठीक है। 1993 में चेंज करके जो स्लोगन इसको चेंज कर दिया गया और पधारो मारे देश कर दिया गया। किसके द्वारा? ललित के पवार के द्वारा। फिर 2008 के अंदर जो है कलरफुल राजस्थान या रंगोली राजस्थान कर दिया गया। इसके बाद 2016 में चेंज करके जाने क्या दिख जाए कर दिया गया। लेकिन अब वर्तमान के अंदर 2019 में इसको पुनः चेंज करके पधारो मारे देश ही कर दिया गया। तो पधारो मारे देश ये आपका स्लोगन है, ये मेन रूप से याद रखना है। टैगलाइन की बात करें तो राजस्थान पर्यटन जो है इसकी टैगलाइन है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। ठीक है। राजस्थान पर्यटन स्लोगन के साथ किस प्रतीकात्मक पशु को दर्शाया गया है? तो ऊंट को दर्शाया गया है। ठीक है। आप सर्च करके स्लोगन देख भी सकते हैं, उसमें आपको ऊंट दिखाई देगा, ये टैगलाइन दिखेगी। ठीक है। और साथ में पधारो मारे देश जो है लिखा हुआ दिखेगा। नेक्स्ट बात करें राजस्थान के पर्यटन सर्किटों की, तो पर्यटन सर्किटों को हम मेन रूप से इन भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सामान्य पर्यटन सर्किट, पुरातत्व सर्किट, इको एडवेंचर सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, ट्राइबल पर्यटन सर्किट और आध्यात्मिक सर्किट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सामान्य पर्यटन सर्किटों की। तो राजस्थान के अंदर 10 सामान्य पर्यटन सर्किट हैं। सबसे पहले देखते हैं शेखावटी सर्किट। इसके अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू के पर्यटन केंद्र शामिल है। डुनाड़ सर्किट की बात करें तो इसके अंदर आमेर, जयपुर, सामोद, रामगढ़, दौसा और आबानेरी शामिल है। अलवर सर्किट की बात करें तो इसके अंदर अलवर, सरिस्का, सिलीशेड शामिल है। भरतपुर सर्किट के अंदर भरतपुर, डीग, धौलपुर के पर्यटन केंद्र शामिल है। रणथंभौर सर्किट की बात करें तो इसमें रणथंभौर, सवाई माधोपुर और टोंक के पर्यटन केंद्र शामिल है। हाड़ौती सर्किट के अंदर कोटा, बूंदी और झालावाड़ शामिल है। मेवाड़ सर्किट के अंदर कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर के पर्यटन केंद्र शामिल है। आबू सर्किट के अंदर माउंट आबू और रणकपुर शामिल है। ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा सर्किट के अंदर अजमेर, पुष्कर और मेड़ता शामिल है। मरू सर्किट की बात करें तो इसके अंदर बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर व बाड़मेर शामिल है। अब है एक मेन पॉइंट कि जो गोडवान पर्यटन सर्किट है, ठीक है, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, तो बजट 2021-22 के अंदर गोडवान पर्यटन सर्किट के लिए 2210 लाख का प्रोजेक्ट बनाया गया। और जो गोडवाल पर्यटन सर्किट है इसके अंदर जालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा कुछ नए पर्यटन सर्किटों का भी विकास किया जा रहा है, जैसे स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल। राष्ट्रीय राजधानी सर्किट, ये क्या करता है कि दिल्ली, जयपुर व आगरा के पर्यटन केंद्रों को जोड़ता है। नेक्स्ट आपका तीर्थ सर्किट, अजमेर, पुष्करनाथ द्वारा और महावीर जी को इसके अंदर शामिल किया गया है। ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट की बात करें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है। ट्राइबल सर्किट, ट्राइबल पर्यटन सर्किट जो है इसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व उदयपुर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका मरु त्रिकोण या डेजर्ट ट्रायंगल, तो मरु त्रिकोण में सर्वप्रथम जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया गया था। इसके बाद बाड़मेर को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट आप कहते हैं पुरातत्व सर्किट, तो राजस्थान के 7 संभाग मुख्यालय है, इनको पुरातत्व सर्किट बनाया गया है। ठीक है।
जोधपुर सर्किट, अजमेर सर्किट, जयपुर सर्किट, बीकानेर सर्किट, उदयपुर सर्किट, कोटा सर्किट और भरतपुर सर्किट। ये आपके हैं पुरातत्व सर्किट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इको एडवेंचर सर्किटों की। तो इसमें राजस्थान के 10 जिलों को शामिल किया गया है और वे 10 जिले हैं जयपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जैसलमेर, जोधपुर और सिरोही। वाइल्ड लाइफ सर्किट की बात करें तो इसके अंदर अलवर, करौली, धौलपुर, जयपुर, सिरोही, राजसमंद और प्रतापगढ़ को शामिल किया गया है। ट्राइबल पर्यटन सर्किट की अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर को इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक सर्किटों की। तो स्वदेश प्रेम योजना के अंतर्गत इनको स्थापित किया गया है। सबसे पहला है आपका मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट और इसके अंदर राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के धार्मिक केंद्रों को आपस में जोड़ते हुए इस सर्किट का विकास जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका बुद्धा सर्किट। इसमें जयपुर व झालावाड़ के बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ केंद्रों को शामिल किया गया है ताकि इनका विकास करके बौद्ध धर्म के लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित किया जा सके। नेक्स्ट है आपका कृष्णा सर्किट। तो स्वदेश प्रेम योजना, स्वदेश दर्शन योजना जो 2014-15 थी, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अनुसार देश के 5 राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा में 12 कृष्णा स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा। और इनके अंदर जो है राजस्थान के श्रीनाथ जी, राजसमंद, गलता जी, गोविंद देव मंदिर, वृंदावन जो जयपुर के अंदर है, और सीकर खाटू श्याम जी, इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका बालाजी सर्किट। तो चूरू के सालासर बालाजी, जयपुर के घाट के बालाजी, बंदे के बालाजी, सामोदवीर हनुमान मंदिर, दौसा के महदेवपुर बालाजी व अलवर के पांडुपुल हनुमान मंदिर को इसके अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है तीर्थ सर्किट। तो इसमें अजमेर, पुष्करनाथ द्वारा और महावीर जी करौली जो है इसको शामिल किया गया है। तो ये आपके सभी तीर्थ सर्किट थे। यहाँ आपके सभी सर्किट समाप्त हुए। अब देख लेते हैं राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट रिटमैन जो है, इसकी स्थापना 1996 में जयपुर में स्थापित इसको किया गया था। राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना जोधपुर के अंदर। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान आपका उदयपुर के अंदर है। 2 फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो आपके, एक अजमेर में है, दूसरा सुमेरपुर पाली के अंदर है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग CETT 2016 में जयपुर में उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। और भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान में आता है। ठीक है, ये भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों की संख्या। तो सबसे ज़्यादा फ्रांस से आते हैं, फिर ब्रिटेन से, फिर USA से, जर्मनी व ऑस्ट्रेलिया से इसके बाद। ठीक है, अब बात करें राजस्थान में पर्यटकों की संख्या की। तो 2019 के अंदर आपके 566 लाख जो है पर्यटक आए थे राजस्थान के अंदर। 2020 के अंदर आपके 155.63 लाख पर्यटक आए। इनमें से 151.17 लाख स्वदेशी थे और 4.46 लाख आपके विदेशी थे। 2021 के अंदर 220.24 लाख पर्यटक आए। इनमें से 219.89 लाख जो है स्वदेशी थे और 0.35 लाख विदेशी पर्यटक थे। ठीक है, इनमें USA से 21% आए, फ्रांस से 10% आए और बांग्लादेश से 9% आए। ठीक है, स्वदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन कहाँ से होता है? तो वो आपका गुजरात से होता है। 2020-21 की बात करें तो स्वदेशी पर्यटकों में 44.45% की जो है वृद्धि हुई और विदेशी पर्यटकों में कमी हुई 92.20% की। क्यों? क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था। 2022 की अगर हम बात करें तो 10.87 करोड़ से अधिक पर्यटक आधिकारिक सूत्रों से माने जा रहे हैं। ठीक है, अभी ऑफिशियल डाटा आया नहीं है, लेकिन 10.87 करोड़ जो है आधिकारिक सूत्रों से माना जा रहा है। इनमें से स्वदेशी है 10.83 करोड़ और विदेशी है 3.96 लाख। ठीक है, तो काफ़ी इंक्रीज हुए हैं 2022 के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक किस जगह को चूज करते हैं? स्वदेशी पर्यटक सबसे पहले अजमेर को चूज करते हैं, फिर पुष्कर को, इसके बाद माउंट आबू को। और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो है सबसे पहले जयपुर को चूज करते हैं, फिर उदयपुर को, फिर जोधपुर को। और राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कब आते हैं? तो सर्वाधिक विदेशी जो पर्यटक है वो जनवरी से मार्च के बीच आते हैं। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक जो है जुलाई से सितंबर के बीच आते हैं। न्यूनतम पर्यटक कब आते हैं? विदेशी या स्वदेशी कोई भी हो, अप्रैल से जून के बीच जो है न्यूनतम आते हैं। राजस्थान का भारत में पर्यटन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो विदेशी पर्यटन की दृष्टि से 5वां स्थान है और स्वदेशी पर्यटन की दृष्टि से 7वां स्थान है। राजस्थान पर्यटन नीति की बात करें तो 9 सितंबर 2020 को लागू हुई। ठीक है, राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 को। ठीक है, गेस्ट हाउस स्कीम आपकी 2021 को। राजस्थान होम स्टे या पेइंग गेस्ट स्कीम 2021 को। राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का 2021 से शुरू किया गया और विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं पर्यटन हेतु संचालित रेलगाड़ियों की। पहली है पैलेस ऑन व्हील्स, 1982 के अंदर इसको शुरू किया गया। 26 जनवरी 1982 से इसका संचालन शुरू हुआ। 1995 में इसे बड़ी लाइन पर चलाया गया और वर्तमान में जो है इसका नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया है। सेकंड आपकी हेरिटेज ऑन व्हील्स, इसकी 2006 में शुरुआत की गई और वर्तमान में इसका संचालन बंद कर दिया गया है। थर्ड है
रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स शुरुआत 2009 के अंदर हुई। 2017 के अंदर इसका विलय जो है पैलेस ऑन व्हील्स में कर दिया गया। नेक्स्ट आपकी आती है हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स। तो पैलेस ऑन व्हील्स जो आपकी थी उसका नाम परिवर्तित करके 2018 के अंदर हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से संचालन किया जाने लगा। और ये रेलगाड़ी जो है 2 मार्गों पर चलती है। पहला है स्वर्णीय त्रिकोणीय मार्ग, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल रूट, दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर, आगरा, आगरा से पुणे, दिल्ली तक। नेक्स्ट है मरु त्रिकोण मार्ग है डेजर्ट ट्रायंगल रूट, और ये है दिल्ली से चूरू, बीकानेर, धौलपुर, आगरा से होते हुए पुणे, दिल्ली तक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फरवरी मार्च 2021 में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले। इसकी हमने एक स्लाइड भी बना रखी है जो वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा। अब तो ये वैसे ही लिख दिए, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर, ब्रज होली महोत्सव भरतपुर के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग महोत्सव, ठीक है, शेखावटी उत्सव लक्ष्मणगढ़ के अंदर, और नागौर मेला। इसकी आपकी पूरी स्लाइड है, उसके अंदर लगभग हमने 20 के आसपास उत्सव जो है कर रखे हैं। वीडियो के लास्ट में आप देख लेना। 2021 में शुरू किए गए स्लाइड साउंड एंड लाइट शो, ठीक है, मचकुंड धौलपुर के अंदर, चित्तौड़गढ़ किला, ठीक है, जय निवास उद्यान जयपुर के अंदर, मेरा स्मारक मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। और लेजर वाटर शो की बात करें तो गढ़सीसर लेक जैसलमेर के अंदर शुरू किया गया। अब है आपके पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थलों को हम 3 रूप से विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक स्थल, इनमें प्राचीन पुरातात्विक सभ्यता स्थल और किले, दुर्ग एवं महल शामिल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सांस्कृतिक स्थल की, इसमें प्रमुख मंदिर व दरगाह और पर्यटन महोत्सव शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आपके भौगोलिक स्थल, इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, झील, बांध एवं जलप्रपात और हिल स्टेशन जैसे माउंट आबू, इनको शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं पर्यटन नीतियों के बारे में। तो राजस्थान पर्यटन नीति जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राजस्थान की पर्यटन नीतियाँ सबसे पहली 2001 के अंदर आई, फिर 2007 के अंदर, फिर 2015 के अंदर, और वर्तमान में चल रही है 9 सितंबर 2020 से जो लागू की गई थी वो। और इसका कार्यकाल जो है वो होता है 5 वर्ष का, ठीक है। अब आपके सिलेबस में है कि राजस्थान पर्यटन नीति के क्या विजन है, ठीक है। तो विजन जो है ये ऑफिशियल साइट से लिया गया है एज इट इज। राजस्थान को देशी व विदेशी पर्यटकों के मध्य एक पसंदीदा स्थल के रूप में पुनः स्थापित करते हुए पर्यटकों को उच्च स्तरीय अनुभव प्रदान किया जाए, और उत्तरदायी एवं सतत नीतियों के माध्यम से प्रदेश की नैसर्गिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास को और अधिक गति प्रदान करते हुए स्थानीय नागरिकों के लिए आजीविका के अवसर को बेहतर किया जाए। ये आपकी विजन है, ठीक है, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 का। उद्देश्यों की बात करें तो राजस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अग्रणी पर्यटन ब्रांड के रूप में बढ़ावा देना, वर्तमान पर्यटन उत्पादों को सुदृढ़ और विविधतापूर्ण बनाना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित कम प्रतिबद्ध पर्यटन क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए नवीन पर्यटन उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराना, पर्यटन स्थलों तक सड़क, रेल व हवाई संपर्क को बेहतर बनाना, पर्यटन आवास सुविधाओं के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, पर्यटन उत्पादों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार एवं विपणन करना, पर्यटन संबंधी कौशल विकास को सुगम कर लाभजनक स्वरोजगार को सृजित करना, प्रभावी अंतर्विभागीय समन्वय को प्रोत्साहित करते हुए उपयुक्त तंत्र स्थापित करना, राज्य में निजी क्षेत्र में विशेष निवेश को प्रोत्साहित करते हुए एक आवश्यक कदम उठाना, पर्यटकों विशेषकर महिला पर्यटकों के लिए सुरक्षित और निरापद वातावरण उपलब्ध कराना, और पर्यटन शिकायत निराकरण व्यवस्थाओं को सुधारना, पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु पर्यटन विभाग को उपयुक्त प्रशासनिक संरचना में सशक्त करना, और बेहतर नीति निर्माण एवं पूर्वानुमान हेतु बाजार अनुसंधान एवं सांख्यिकी की ग्रेड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को विकसित करना। ये सभी जो है इसके उद्देश्य हैं, किसके, जो राजस्थान पर्यटन नीति 2020 थी उसके उद्देश्य। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी, जो पहली थी वो 4 फरवरी 2010 को आई, और दूसरी आपकी 15 जुलाई 2021 को, ठीक है। राजस्थान होटल पॉलिसी की बात करें तो 2006 के अंदर शुरू किया गया। अब बात कर लेते हैं पर्यटन संबंधित योजनाओं की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली थी पेइंग गेस्ट योजना, 27 सितंबर 1991 को शुरू की गई, और 2012 में इसे संपूर्ण राज्य के अंदर लागू कर दिया गया। नेक्स्ट आपकी हेरिटेज होटल योजना, तो 1991 में भारत सरकार द्वारा हेरिटेज होटल की नवीन श्रेणी को मान्यता दी गई, और हेरिटेज के लिए आवश्यक शर्तें क्या है कि 50 वर्ष से पुरानी इमारतें जैसे किलों, महलों, हवेलियों एवं दुर्गों को बनाया जाता है। हेरिटेज होटलों को सेवा एवं सुविधाओं के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, हेरिटेज, हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज ग्रैंड, ठीक है। राजस्थान में जो अतीत भवन जोधपुर है उसको देश का प्रथम हेरिटेज होटल बनाया गया। नेक्स्ट आपका आते हैं मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना या मेवाड़ संकुल। तो महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि थी 1997 में, उस पर उनके जीवन से संबंधित स्थानों जैसे गोगुंदा, चावंड, दिवेर, हल्दी घाटी का पर्यटन की दृष्टि से विकास करना, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की अगर हम बात करें तो ये देवस्थान विभाग द्वारा शुरू की गई, जिसे 2013 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा
के रूप में और 2016 में हवाई यात्रा को इसके अंदर शामिल करते हुए दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट आती है आपकी हृदय योजना, ठीक है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हिंदी में कहते हैं विरासत शहर विकास एवं उन्नयन योजना, 2015 के अंदर शुरुआत की गई। उद्देश्य है इसका देश की राष्ट्रीय विरासत स्थलों के विकास एवं संवर्धन के लिए चलाई गई योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो है अजमेर को शामिल किया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रसाद योजना की अगर हम बात करें तो पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेमेंटेशन ड्राइव इसकी फुल फॉर्म है। तीर्थ स्थल पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक उन्नयन योजना इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। 2015 जनवरी 2015 में इसको शुरू किया गया। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया और यह तीर्थ स्थलों आध्यात्मिक एवं विरासत स्थलों के परिवर्धन के लिए शुरू की गई और इसके अंतर्गत जो है अजमेर व पुष्कर का संयुक्त विकास किया जाएगा, ये आपको याद रखना है प्रसाद योजना के अंतर्गत। लास्ट है आपकी पेइंग गेस्ट हाउस योजना या होम स्टे, 2021 के अंदर इसकी शुरुआत की गई और पेइंग गेस्ट हाउस बनाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है कि न्यूनतम 6 और अधिकतम 20 कमरों तक अनुमति प्रदान की गई है। होम स्टे आवास क्षेत्र में 23 से अधिक कमरों की अनुमति नहीं दी गई है। पेइंग गेस्ट हाउस का क्षेत्रीय प्लॉट साइज 167 वर्ग मीटर होना चाहिए। पेइंग गेस्ट हाउस के सामने न्यूनतम 30 फीट रोड होनी चाहिए। एक से अधिक मालिकों स्वामित्व वाले फ्लैट को योजना में शामिल नहीं किया गया। फायर एनओसी और फूड लाइसेंस इसके लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रमुख पर्यटन संस्थानों की, ठीक है। जो आपका पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना 1956 के अंदर जयपुर में की गई। पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु इसकी स्थापना की गई। पर्यटन विभाग के द्वारा मानव संसाधन विकास के लिए संचालित प्रशिक्षण संस्थान कौन कौन से है? पहला है आपका होटल प्रबंधन संस्थान जो जोधपुर, उदयपुर और जयपुर के अंदर है। फूड क्राफ्ट संस्थान आपका अजमेर और सुमेरपुर पाली के अंदर है। पर्यटन विभाग के राज्य के बाहर देश में प्रमुख 4 महानगरों में पर्यटक स्वागत सूचना केंद्र है। कौन कौन से कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर, कोलकाता के अंदर, चेन्नई के अंदर और मुंबई के अंदर। राज्य में पर्यटन विभाग के सूचना केंद्रों की संख्या की बात करें तो 42 है। पर्यटन विभाग के अधीन संचालित संस्थान कितने हैं? 4। 4 संस्थान कौन कौन से हैं? पहला है राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड RSHC, इसकी स्थापना 7 जून 1965 को जयपुर के अंदर हुई। सेकंड है आपका राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को जयपुर के अंदर हुई। इसका उद्देश्य है पर्यटकों को आवास, भोजन एवं यातायात सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाना। थर्ड है आपका राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट रिटमान, इसकी स्थापना हुई 29 अप्रैल 1996 को जयपुर के अंदर। इसका उद्देश्य है पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए संसाधनों का विकास एवं पर्यटन संबंधी नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाना। फोर्थ है आपका राज्य मेला प्राधिकरण, देवस्थान विभाग के अधीन 2011 में इसका गठन किया गया और दिसंबर 2019 तक 42 मेले जो हैं इसके अंदर पंजीकृत हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का कितना योगदान है? वो है आपका 15%। बजट 2020-21 में 500 करोड़ का पर्यटन विकास कोष बनाया गया। जैसलमेर के अंदर ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन विरासत संरक्षण संस्थान खोला जाएगा और जोधपुर में राजस्थान का पहला टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर जो है खोला जाएगा। अब बात कर लेते हैं CETT की, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग। इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2015 को की गई उदयपुर से। सहयोग किसका रहा? सिंगापुर का। उद्देश्य जो है इसका क्या है? विश्व स्तरीय पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिनी गोवा की। तो जो बीसलपुर बांध है उसको पर्यटन के लिए मिनी गोवा के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। या रंगीन मछलियों का एक्वेरिजन एवं प्रजनन केंद्र जो है बनाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनेस्को सूची में शामिल धरोहर। तो जंतर मंतर को 2010 के अंदर शामिल किया गया। सांस्कृतिक धरोहरों की बात करें, ठीक है, तो सांस्कृतिक धरोहरों में जंतर मंतर जो है 2010 के अंदर, और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2013 में 6 किलों को शामिल किया गया। राजस्थान के 6 किले कौन कौन से हैं? आमेर का किला, ठीक है, जो जयपुर के अंदर है। सोनार या जैसलमेर का किला जैसलमेर के अंदर है। कुंभलगढ़ का किला जो है राजसमंद के अंदर है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग या किला चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर और रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर के अंदर। तो इन सभी को 2013 के अंदर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया था, 6 को, ठीक है, 2013 के अंदर। और नेक्स्ट आपका जयपुर परकोटा को 2019 के अंदर इसमें शामिल किया गया है। प्राकृतिक धरोहरों की बात करें तो केवलादेव राष्ट्र जो है भरतपुर के अंदर, उसको 1985 के अंदर शामिल किया गया था, ठीक है। और अमूर्त कला जैसे कालबेलिया नृत्य 2010, इसको सूची में कब शामिल किया गया? 2010 के अंदर। कालबेलिया नृत्य को क्या है? ये एक अमूर्त कला है।
तो ये भी आपको मेन रूप से याद रखना है। अब आपका एक टॉपिक और बच गया, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु विभिन्न महोत्सव एवं मेलों का आयोजन किया जाता है बेटा। ठीक है, तो जो आपका ऊंट महोत्सव है, ठीक है, ये बीकानेर के अंदर इसका स्थान है ऊंट महोत्सव का। और कौन से महीने में मेला आयोजित किया जाता है? जनवरी के अंदर। ठीक है, तो ये 3 आपके जनवरी या जनवरी फरवरी के अंदर है। सेकंड आपका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो डिगी पैलेस जयपुर के अंदर लगता है जनवरी माह में। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर जनवरी फरवरी में। ठीक है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, फरवरी में। उदयपुर वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल उदयपुर के अंदर, ये भी फरवरी में। नेक्स्ट आपके मार्च के तो हाथी महोत्सव, ब्रज महोत्सव, दुलंडी महोत्सव, राजस्थान महोत्सव, ये आपके मार्च के अंदर है। ठीक है, स्थान की बात करें तो हाथी महोत्सव जयपुर में, ब्रज महोत्सव भरतपुर में और दुलंडी महोत्सव आपका होली के अगले दिन। ठीक है, राजस्थान महोत्सव आपका 27 से 30 मार्च तक। नेक्स्ट आपके अप्रैल के उत्सव, अप्रैल में आप कहते हैं गणगौर और मेवाड़ उत्सव। ठीक है, गणगौर जयपुर का प्रसिद्ध है, मेवाड़ जो है उदयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपके ग्रीष्म महोत्सव, ये मई और जून के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर। ठीक है, तीज उत्सव और कजली उत्सव आपके अगस्त के अंदर आते हैं। तीज जो है, तीज उत्सव श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर में, कजली तीज का मेला जो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में। ठीक है, तो ये अगस्त के हैं आपके। नेक्स्ट आपके आते हैं अक्टूबर के अंदर। तो अक्टूबर की बात करें तो मारवाड़ महोत्सव, मांड उत्सव, राजस्थान कबीर यात्रा, आबानेरी उत्सव और थार महोत्सव, ये आपके अक्टूबर के अंदर होते हैं। ठीक है, मारवाड़ महोत्सव आपका जोधपुर में, राजस्थान कबीर यात्रा बीकानेर क्षेत्र में, आबानेरी उत्सव दौसा में और थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट आपके आते हैं अक्टूबर और नवंबर वाले। ठीक है, तो ये आपके अक्टूबर और नवंबर के हैं। दशहरा महोत्सव, पुष्कर, कोलायत मेला, ठीक है, मत्स्य महोत्सव, चंद्रभागा महोत्सव, बूंदी उत्सव। ठीक है, दशहरा आपका कोटा के अंदर, पुष्कर उत्सव अजमेर के अंदर, कोलायत मेला बीकानेर के अंदर, मत्स्य महोत्सव आपका अलवर के अंदर, चंद्रभागा महोत्सव झालावाड़ के अंदर और बूंदी उत्सव जो है बूंदी के अंदर। ये आपके अक्टूबर और नवंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप कहते हैं दिसंबर के। तो दिसंबर की बात करें तो 1 से 3 दिसंबर तक आपका कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद के अंदर। ठीक है, रणकपुर उत्सव आपका पाली के अंदर 21 से 22 दिसंबर। शीतकालीन उत्सव आपका माउंट आबू के अंदर 29 से 30 दिसंबर। ठीक है, अब बच गया आपका तीज मेला जो जयपुर के अंदर, पतंग महोत्सव आपका जयपुर के अंदर। तो ये सभी आपको मेन रूप से याद रखने हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन दिखेगा नहीं, काफ़ी छोटा है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न महोत्सव व मेलों का आयोजन किया जाता है। तो ये उत्सव, स्थान और माह आपको मेन रूप से याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका पैटर्न का जो संपूर्ण टॉपिक है वो समाप्त हुआ। और इतना ज़्यादा जो है आपको यूट्यूब पर किसी भी वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा जितना इस वीडियो के अंदर हमने करा दिया है। धन्यवाद।